गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिकल एजुकेशन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक के देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन इस चीज को देखने से पहले जाके मकसद सीरीज से चैप्टर वाइज सारे वीडियो लेक्चर्स को कवर अप कर लो। मकसद सीरीज की प्लेलिस्ट के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन पे आप लोग को शो हो रही होगी। वहां से जाके आप लोग चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लो। उसके बाद ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बाय द वे मेरा लुक आजकल आप गुड जोक लोग को चेंज दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे मेरा भी लुक चेंज देखने का आप लोग को मिल रहा है। हाल ही में मैं उबरा गया था सऊदी अरेबिया, तो वहां पे रिचुअल्स होते हैं जिस वजह से मुझे बालों को वहां पे शेव करवाना पड़ा, इसलिए अभी आप लोगों को मेरा कुछ इस तरीके का लुक दिख रहा है और मैं जानता हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, बट एडजस्ट करो, कॉन्टेंट पे ध्यान दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी बार आप लोग को देखने को मिलते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि किसी भी टाइप के फंक्शंस को आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 4 हो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किसी 3 कमेटी को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। अब ये 3 से 5 भी हो सकती है क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग। इवेंट शुरू होने से पहले, इवेंट शुरू होने के बाद या फिर इवेंट के ही दौरान, और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसके बारे में आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। सीबीएसई कई बार एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आखिर बायज और सीडिंग क्या होते हैं, और वो भी नॉकआउट टूर्नामेंट के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बनता है दोस्तों कि आखिर इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज क्या होती है, इनके सिग्निफिकेंस, बेनिफिट आप लोग को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार आप लोग से ऐसा बनता है कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग एक्सप्लेन करें, किसी भी 3 टाइप की कम्युनिटी स्पोर्ट्स के बारे में, और उनके आखिर क्या मेन पर्पस है, आखिर हम लोग उसको क्यों करवा रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर फिक्सर्स भी आता है, तो फिक्सर्स का किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है नॉकआउट या लीग के ऊपर। अगर फिक्सर्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो हाउ टू ड्रॉ फिक्सर्स वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 की अगर बात करें, इसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है कि आप लोग को एक्सप्लेन करने को डायरेक्टली आ सकता है कि WHO की तरफ से कौन कौन सी डिफरेंट एज ग्रुप के लिए एक्सरसाइजेस रिकमेंड की गई है। 5 नंबर का क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस आप लोग को देखने को मिलता है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के, और उनको कैसे ठीक किया जाए उसके करेक्टिव मेजर्स भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। एक नया टॉपिक ऐड हुआ है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में कैसे है, तो इसके ऊपर भी आप लोग को एक कंप्लीटली क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली इंडिया के अंदर किस तरीके से है। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि आखिर स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में एक्सप्लेन करें। स्पेशली यहाँ पे पूछा जाता है मेनार्क और मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग को बनता है। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फीमेल एथलीट ट्राइड, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योगा चैप्टर की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को देखने को मिलने वाला है कि आखिर कैसे योगा ओबेसिटी को ठीक कर सकता है, और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से आपको योगिक आसन करना चाहिए, उनकी प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में समझाओ। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है कि कैसे योगा आप लोग को डिसीजेस से बचाने की कोशिश करता है और कैसे डिसीजेस को आप मैनेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि कैसे आप लोग अस्थमा को ठीक कर सकते हो, कौन से डिफरेंट आसन करना चाहिए, उसके प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। सेम क्वेश्चन हाइपरटेंशन का भी बन सकता है, सेम क्वेश्चन बैक पेन का भी बन सकता है, सेम क्वेश्चन आप लोग को किसी और टाइप की डिसीज का भी बन सकता है जो सीबीएसई के सिलेबस के अंदर है। तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को पिक करना कि कौन सा आसन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग को हर एक स्पेसिफिक डिसीजेस के अंदर कुछ कुछ आसन को याद करके अच्छे से जाना है। बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरीके का ही आप लोग को देखने को मिलेगा। बैक पेन के साथ साथ अर्थराइटिस नाम का टॉपिक भी ऐड हुआ है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अर्थराइटिस के ऊपर। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी आज से ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर मैंने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया। उसके अंदर आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ 5 मोस्ट लाइकली सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं। साथ में सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी इसके अंदर है। असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, सभी की वैरायटी आप लोग इसके अंदर मिलने वाली है। साथ में चीट शीट भी प्रोवाइड किया हो टॉपर्स की, और हर एक चैप्टर के गैसिंग क्वेश्चन लास्ट पे प्रोवाइड कर दिया हो, जिसके थ्रू आप लोग की बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया अमेज़न की, जल्दी से जाओ यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, ऑर्डर करो और अपने भैया की इस बुक के साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करी जाए वो है आप लोग का CWSN वाला चैप्टर। इसमें आप लोग को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, किसी 3 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाइए जो CWSN के लिए। ऑब्वियसली बात है 3 ही आपके सिलेबस में, इनमें से 2 भी पूछा जा सकता है, 1 भी पूछा जा सकता है, तीनों पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग को क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स के ऊपर भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में टॉपिक ऐड हुआ है तो आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इंक्लूजन का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बेसिक सा है, जिसमें आप लोग को नीड और इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी पूछा जाता है। और सीबीएसई के दो फेवरेट क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहे हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करवाते हो CWSN वाले लोगों को तो कौन से एडवांटेजेस होते हैं वो आपको बताना है, तो लाइक 3 एडवांटेजेस, अगर 5 नंबर में आया तो 5 पूछ लेगा। और कौन सी 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज आप लोग को रखना चाहिए जिसके थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल हो सके CWSN के लोगों के लिए। अब यहाँ 3 पूछा जा रहा है, 2 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोग के लिए। दोस्तों यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोग को बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है एथलीट के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आप लोग से 5 नंबर में बन सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और वो भी प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाए। क्वेश्चन आप लोग को इसके और इसके बीच में और में आ सकता है, तो और का जो क्वेश्चन है वो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होती है इसके ऊपर पूछा जा सकता है, और कोई एग्जांपल समझाने को भी पूछ सकता है। हो सकता है ये 2 क्वेश्चन और में आ जाए 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ में आप लोग को क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कैसे आप लोग अपनी बॉडी को हेल्दी वेट के अंदर रख सकते हैं, और पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होती है इसके ऊपर आप लोग को पूछा जा सकता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आखिर क्या रोल होता है डाइट का कंपटीशन शुरू होने से पहले, कंपटीशन शुरू होने के बाद और कंपटीशन के दौरान, तो ये सीबीएसई का हाल ही एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। दोस्तों यूनिट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट है। काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, परेशान हो गए आप लोग, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ के अलावा सैंपल पेपर से भी जरूर करिएगा। मेरे सैंपल पेपर के अंदर बहुत तगड़े वाले क्वेश्चंस आप लोग के लिए ऐड किया हो, जिसके थ्रू आप लोग को ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए फ्रेम हो सकता है कि आखिर बताइए 5 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए साई खेलो फिटनेस टेस्ट में कौन से ऐसे टेस्ट है जिसके थ्रू आप लोग अपर बॉडी के कोऑर्डिनेशन को पता कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि हार्वर्ड टेस्ट क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, और एक एग्जांपल दे दे, एक सिनेरियो दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग को समझाने को पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के सिलेबस में हाल ही में ऐड हुआ है। बीएमआर क्या चीज होती है दोस्तों, और आप लोग के लिए क्यों जरूरी है इसको समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकली एंड जोन टेस्ट हर साल इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों, इस साल भी पूछा जा सकता है, हो सकता है 5 नंबर में आ जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन पूछ ले। और जॉनसन एंड मैथली टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, 5 नंबर में आप लोग को रिकली एंड जोन के ही और में देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 7 में देखते हैं, क्वेश्चन आप लोग के लिए फ्रेम हो सकता है कुछ इस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है, या तो ये 5 नंबर में बनेगा या तो 1 नंबर में बनेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 5 नंबर में कई बार सिर्फ और सिर्फ इसका ब्लॉक डायग्राम भी पूछ लेता है, कंप्लीट फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस का कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो ये बताना आप लोग को आना चाहिए। या फिर 1 नंबर में इसको टुकड़े टुकड़े में पूछा जा सकता है पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है, इन दोनों के अंदर क्या एक्सरसाइज करने की वजह से मसल्स के अंदर आप लोग को कैसे चेंजेस देखने को मिलता है, एक्सरसाइज करने की वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे आप लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नया सिलेबस में ऐड हुआ है, हो सकता है ये आप लोग को आ जाए 2 नंबर के अंदर, कि साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं एजिंग की वजह से। साथ में सीधी बात है स्पोर्ट्स की इंजरीज, तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे वो मसल्स की टिश्यू इंजरीज हो, चाहे बोन फ्रैक्चर हो या डिसलोकेशन हो, और उसके अंदर के सारे टाइप्स आप लोग को मालूम होने चाहिए। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की बात करी जाए, न्यूटन के लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको फ्रेम होगा जरूर। लीवर के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये दोनों और में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन क्या है, क्यों इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की फील्ड में, और प्रोजेक्टाइल इन मोशन क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, और ट्रेजेक्टरी नाम से एक टॉपिक पूछा जा सकता है जो इसी के अंदर है 1 नंबर में। बात कर लेते हैं 9th यूनिट के बारे में दोस्तों, पर्सनालिटी क्या होती है और जंग्स क्लासिफिकेशन क्या है। अब जंग्स की जगह आप लोग को बिग 5 थ्योरी भी पूछा जा सकता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। मोटिवेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कौन सी टेक्निक यूज करना चाहिए स्पोर्ट्स की फील्ड में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक्सरसाइज एडरेंस क्या है, हाल ही में ये टॉपिक ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से क्या बेनिफिट हो गए, कैसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिससे कि आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर सको, और क्या रीजन होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एग्रेशन क्या है दोस्तों, 3 टाइप के एग्रेशन होते हैं, वो आता है एग्जाम में, प्लीज उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और हाल ही में जो सिलेबस में टॉपिक ऐड हुआ है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जिसके अंदर 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे कि लाइक सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ इमेजिनरी क्या चीज है, सेल्फ टॉक क्या होता है, और गोल सेटिंग क्या चीज है। 10th चैप्टर की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और क्यों इतना ज्यादा ये सिग्निफिकेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में नया टॉपिक ऐड हुआ है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाएगा आप लोग के लिए। ऐसी एक और हाल ही में टॉपिक ऐड हुआ है, वो है माइक्रो, बीजो और मैक्रो साइकिल्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ एवरग्रीन 2 टॉपिक है कि चाहे स्ट्रेंथ हो, एंडोरेंस हो, स्पीड हो,
कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, कैसे इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। और हाल ही में एक और टॉपिक ऐड हुआ दोस्तों, वो है सर्किट ट्रेनिंग। क्या चीज होती है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को घर पे बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सभी के सभी आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन फिजिकल एजुकेशन की आज ही से बेस्ट बनाना शुरू कर दो। मेरे सैंपल पेपर के साथ डिस्क्रिप्शन में Amazon की लिंक दे दिया हूं। अगर फिजिकल कॉपी बुलाना है तो Amazon से डायरेक्टली ऑर्डर कर लेना। अगर इसकी ई बुक फॉर्मेट चाहिए तो वही Amazon की आईडी पे ई बुक किंडल वर्जन पे आप लोग को जाना है और ई बुक आप लोग पढ़ सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही प्यारा कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाते रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।